आई ओए स्नैकी, ये टंकी तेरे हवाई जहाज की है जो तू चुरा लेता बार बार। कंगलों के घर पैदा हो गया हूँ मैं, कंगलों के घर। तो जो मैंने आपको अभी डायलॉग सुनाया था ये वाला कि कंगलों के घर पैदा हो गया हूँ, तो वो मेरा लाइफ का पहला डायलॉग था और मैं बहुत नर्वस था। मैं वैनिटी में रेडी हो रहा हूँ एंड मेरे वैनिटी पे नॉक होता है कि सर योर शॉट इज रेडी प्लीज कम। तो मैं उतर रहा हूँ, मैंने कहा शिट क्या होगा, मुझे आइडिया ही नहीं है। तो मैं गया, मैंने डायलॉग बोला और मैं वापस आया, एवरीवन वाज क्लैपिंग और वो लाइफ का पहला टेक मेरा वन टेक था। बीइंग अ सरदार मुझे बहुत बार बोला गया है आप बाल कटवा लीजिए, आप और आपको ज्यादा रोल्स मिलेंगे। तो मैं बस एक ही चीज में बिलीव करता हूँ कि जिस रिलीजन की वजह से जो मेरी आइडेंटिटी है और थी, उस वजह से मुझे फिल्म मिली। तो अगर मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा तो फिर लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो ये चीज मेरे हमेशा से माइंड में थी कि मैं बाल कभी नहीं कटवाऊंगा, क्योंकि ये हमारी रिस्पेक्ट है, ये हमारी शान है। एक सिख एक्टर है, उसको लोग बस यही समझते हैं कि यार इससे कॉमेडी कर सकता है, बट रियल लाइफ में भी हम सिख लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं और हमें भी प्यार करना आता है, हम भी रोमांस करते हैं, हमारे भी बच्चे होते हैं। तो व्हाई नॉट ऑन स्क्रीन। तो ये चीजें थोड़ी बेटर हो गई हैं, पहले से काफी बेटर हो गई हैं आई वुड से, बट अभी वो अचीव होना फिर भी बाकी है। एंड आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ कि आई एम नॉट रेडी कि मैं अभी से ही कुछ अलग करना चाहता हूँ, बट या धीरे धीरे अगर मेरी स्टार्ट 2008 कोई लकी से हुई थी, वो 10 मिनट का रोल था। नाउ आई एम प्लेइंग फुल फ्लेज्ड कैरेक्टर इन एनी फिल्म। अब पहले लीड पे आ गया हूँ, मैं पहले लीड रोल्स करता हूँ। अब धीरे धीरे आगे भी ट्राई करूंगा कुछ और बेटर करने का। अब मुझे नहीं पता कि ऑडियंस मुझे एक्सेप्ट करेगी उसमें कि नहीं, ये मैं नहीं जानता, बट मैं ट्राई जरूर करूंगा। This switch from suddenly from big films to the OTT platforms, what do you have to say about this switch? Yeah, so obviously pros and cons हैं। आप सिनेमा थिएटर्स को ले लो या OTT को ले लो, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। बट इस पैंडेमिक के टाइम में आई फील कि जो OTT आया है, it's been a blessing for everyone, even for makers, even for actors, even for the audience. सबके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग आई है कि यार आप घर पे बैठे हो, चलो ठीक है, जितने सिनेमा लवर्स हैं आप देखो आराम से बैठ के, हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है। तो ये चीज बहुत फायदा हुआ है इस पैंडेमिक में। एंड सी, हर चीज का एक रेवोल्यूशन, हर चीज का एक टाइम पीरियड है, फिर एक रेवोल्यूशन आता है। देखो OTT एक रेवोल्यूशन है। अब इसमें मुझे कहीं जगह प्रोज एंड कॉन्स ये लगते हैं कि जब आप आप सिनेमा जाते हो, आप देखने जाते हो मूवी, तो आपको अंदर एक रश होता है यार, जल्दी से पहुंच जाएं कि स्टार्टिंग मिस ना हो जाए। आप भागते हो, आप जल्दी से पार्क करते हो गाड़ी, फिर आप वहां पे टिकट लेते हो, जल्दी से आपको ऊपर जाना है, देखना है, बैठना है, देन यू फील रिलैक्स। अच्छा स्टार्ट नहीं हुई, देन इंटरवल में आपको जल्दी से पॉपकॉर्न लेने हैं, आपको हर चीज लेनी है, जल्दी से मैं जाके बैठ जाऊं, आराम से मैं एंजॉय करूंगा सिनेमा। बट ये एक बहुत अच्छी बात लगती थी मुझे भी। मैं वैसे हमेशा टाइम पे पहुंचता था, बट कई बार लेट हो जाता था। बट इन OTT जो ये डिफरेंस मुझे लगता है कि आपके पास कंटेंट है, आपके पास हर चीज है, फैसिलिटी है, पर घर पे बैठ के आप 100% नहीं दे पाता कोई भी इंसान। किसी का फोन बज जाएगा, किसी का दूध वाला आ जाएगा, बेल बज जाएगी, किसी का चावल उबल रहे हैं वो सीटी बज जाएगी। तो इस चीज से ना बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है और कई चीजें आप मिस कर देते हो, और मिस करने के बाद फिर आप सोचते हैं मजा नहीं आया देख के यार, क्योंकि आपने अपना 100% दिया ही नहीं। तो ये प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज ये है OTT के कि आप आप कुछ भी चूज कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। जिन पैसों में सिर्फ आपको एक फिल्म देखने को मिलती है, आप महीने में आप 40 फिल्म देख सकते हो। नंबर इज एंडलेस। यस, तो ये चीज तो है, प्रोज एंड कॉन्स इसके हैं, और ये आई थिंक हमेशा ही रहेंगे। एंड आई प्रे, आई विश कि जल्दी से सिनेमा वापस आए अपनी जिंदगी में, और
सब वो क्राउड जाए और सारा देखे. That's good. Till then, yes, OTT platforms have come to our rescue, and it's, as you mentioned, it's been a blessing for everyone. Right. The content is huge, it's enormous, and people have been enjoying. There have been so many actors which have got so much opportunity to be spotlight for everyone. And I would like to add one thing कि अब स्टार वैल्यू खत्म होती जा रही है. अगर आप देखो, like for me, आखिरी स्टार मैं मानता हूँ रणबीर कपूर को. वो एक आखिरी मेरे लिए एक स्टार है, प्रॉपर सुपरस्टार. तो उसके बाद आई थिंक स्टार वैल्यू बहुत नीचे जा रही है, और अब कोई स्टार वैल्यू नहीं है. अब सिर्फ है कंटेंट. कंटेंट ही आपका स्टार है. अगर आपका कंटेंट अलग है, यूनिक है और अमेजिंग है, ब्यूटीफुल है, तो जरूर लोग देखेंगे उसे. जरूर. आप वो जरूरी नहीं है किस प्लेटफॉर्म पे है, यूट्यूब पे है या किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे है. अगर आपने जो कंटेंट क्रिएट किया है वो बहुत ही अच्छा है, तो वर्ड ऑफ माउथ से भी चलेगा. Yes, people will accept it. And OTT से एक ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि लोगों के पास काम बहुत है आज के टाइम पे. Absolutely. और इन फ्यूचर जो भी एक्टर्स बनना चाहते हैं, जो एडिटर्स बनना चाहते हैं, जो डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं, या कुछ भी XYZ, तो उनके लिए बहुत काम है आने वाले फ्यूचर में. बिल्कुल. Also, which is your, okay, let's just talk about you, like, as in, which is your favorite movie, like amongst the movies that you have been a part of, which one is close to your heart? जो मैंने खुद की है? Yes, of course. Okay. मेरी याद, आई थिंक जो पहली फिल्म थी ओए लकी, वो हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहेगी, क्योंकि उसी फिल्म की वजह से आज मैं खा रहा हूँ, और उसी फिल्म की वजह से आज मुझे अवार्ड मिला इतना बड़ा. सो आई थिंक वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए, और वो हमेशा स्पेशल रहेगी. आई एम रियली थैंकफुल टू दिबाकर बैनर्जी सर, जिन्होंने मुझे वो मौका दिया. एंड ऑब्वियसली जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, आपको और अच्छा काम मिलता है. इवन फुकरे इज वेरी स्पेशल, क्योंकि मेरी मॉम हमेशा बोलती थी कि बेटा तू ओए लकी कर ली, उड़ान कर ली, स्टूडेंट ऑफ द ईयर कर ली, बहुत अच्छा है, लोग प्रेज कर रहे हैं तेरी एक्टिंग, मजा आ रहा है, हमें प्राउड फीलिंग हो रही है, बट तू पोस्टर पे कब आएगा? तो मैं बोलता था मॉम को, आप प्रे करो कि ऐसी कोई फिल्म मिले जिसमें मैं पोस्टर पे दिखूं, लीड हो, पैरेलल लीड हो, कुछ हो अच्छा. तो when I went for the narration of फुकरे पहली 2013 में, सो मैंने ना स्टोरी पढ़ी, ना मैंने उनसे कुछ पूछा. मैंने बस उनसे एक चीज पूछी, क्या मैं पोस्टर पे होऊंगा? तो they said obviously आप 4 मेन लड़के हो, चारों पोस्टर पे होंगे. तो मैंने कहा मुझे 1 सेकंड दे दो, बस 1 सेकंड. मैं गया वॉशरूम, मैंने मॉम को फोन किया, मम्मी फाइनली आपका बेटा पोस्टर पे दिखेगा नेक्स्ट ईयर. तो मेरी मॉम बहुत खुश हुई थी. तो ऐसे ही आपको पता नहीं आपकी जर्नी कहाँ जानी है, आप बस ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते रहो और किसी का दिल मत दुखाओ, और बस आगे काम करते रहो, और जरूर आपके गोल्स पूरे होंगे. Absolutely, it is the qualities of a true artist, true actor, that just be honest to yourself, be honest to others, and I think there's nothing else that we look for in today's time when we're all we're all going through a tough time. We've seen everything. COVID has literally taught us everything. Okay, what is your favorite dialogue from the movies that you have done so far? Sorry? Which is your favorite dialogue from the movies that you've done so far? I want you to recite 2 dialogues for us, for our students. 2 dialogues. यार ये तो टफ होगा बोलना, बहुत सारे डायलॉग्स हैं. Difficult or nothing is tough for Manjot, I know that. नहीं, चूज करना टफ है, पर आई वुड से कि ओए लकी में एक मेरा डायलॉग था, कंगलों के घर पैदा हो गया मैं, कंगलों के घर. जिन्होंने देखी होगी ओए लकी, ऑब्वियसली उनको पता होगा ये. और फुकरे में एक था, माई ओएस मैगी, ये टंकी तेरे हवाई जहाज की है जो तू चुरा लेता बार बार. तो और बहुत सारे हैं. वैसे ऐसे बोलने में मजा नहीं आता,
बट जब स्क्रीन पे आता है तब लोग एंजॉय करते हैं. I'm sure the kids are also enjoying. Even I am also enjoying. Yeah. So yes, we are enjoying. Okay, how is Manjot as a singer? Very bad. मेरी मॉम को लगता है कि यार तू ठीक है, तू कैमरा के आगे मुंह हिला के आ जाता है, एक्टिंग एक्सप्रेशंस ठीक है, बट जो असली टैलेंट है वो है सिंगिंग. मेरी मॉम को बहुत पसंद है कि सिंगिंग एक असली टैलेंट है. वो आप अच्छे से रियाज करते हो, सीखते हो, या एक आपके अंदर बॉर्न क्वालिटी होती है. तो मेरी मॉम को लगता है कि यार सिंगिंग बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है, एक बहुत अमेजिंग आर्ट है. तो वो मैं अपनी मम्मी का पूरा नहीं कर पाया, पर आई होप मे बी मेरा बेटा या बेटी कभी हो तो मैं उनको जरूर बोलूंगा कि वो सिंगिंग जरूर ट्राई करें, अगर उनका मन हुआ तो. Okay, so how have you been as a student? Were you always active in co-curricular activities? And because we've or when we talk about college, all of the students who have joined us, they have so much dreams in their eyes, and they're all pouring with so much ideas, creativity, and everything. So is it like that? You need to go through a certain course, or you need to go through a certain way when you have to enter into something. मेरी जर्नी बहुत अलग रही है. मैं मुझे याद है, मैं बहुत शाय था पहले, अभी भी बहुत शाय हूँ, थोड़ा सा कम हूँ पहले से. पर पहले मैंने कभी कोई स्कूल प्ले नहीं किया, कभी किसी भी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लिया स्कूल में. मुझे लगता था मैं नहीं कर सकता, मैं इन चीजों के लिए नहीं बना. इवन मुझे थिएटर से बहुत डर लगता है. मुझे लगता है यार अगर वहाँ पे आप लाइंस भूल गए तो वो तो लाइव हो रहा है, आप कैसे करोगे. तो मुझे वो बहुत डर लगता है. ऑब्वियसली प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज्यादा तो ऐसा कुछ होता नहीं है, स्टिल एक अंदर होता है. तो हमेशा से जब मेरे घर पे रिलेटिव्स भी आते थे तो भी मैं उनसे बस बोलता था जी ठीक है, सत श्री अकाल, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, ठीक है, मैं अपने रूम में चला गया. तो मैंने कभी ज्यादा आई वॉज नॉट वेरी टॉकेटिव कि मैं बैठ के बातें करूं, या मैं किसी से कुछ सीखूं, या मैं किसी को सिखाऊं. मुझसे होता नहीं था. मैं बस ऐसे ही कहते हैं डेस्टिनी में लिखा था कि मुझे इस लाइन में आना है. और मुझे याद है मैं पहला शॉट देने जा रहा था लाइफ का, वो लकी लकी हुए में. तो जो मैंने आपको अभी डायलॉग सुनाया था ये वाला कि कंग लो के घर पैदा हो गया हूँ, तो वो मेरा लाइफ का पहला डायलॉग था. और मैं बहुत नर्वस था. मैं वैनिटी में रेडी हो रहा हूँ एंड मेरे वैनिटी पे नॉक होता है कि सर योर शॉट इज रेडी, प्लीज कम. तो मैं उतर रहा हूँ, मैंने कहा शिट क्या होगा, मुझे आइडिया ही नहीं है. कमिंग फ्रॉम अ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, कभी फिल्म सेट नहीं देखा, कभी किसी एक्टर से नहीं मिला, कभी कोई पैशन नहीं है मेरा कि मैं फिल्म लाइन में जाऊं. मैं उतर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, साथ में 2 बाउंसर्स हैं, वहाँ पे लोग देख रहे हैं. अच्छा ये कौन है, हमने कभी देखा नहीं इस एक्टर को, ऐसे एक्सप्रेशन मिल रहे हैं. तो मैं भी थोड़ा आंखें नीचे करके जा रहा हूँ. सेट पे पहुंचा हूँ, मुझे एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसे तुम्हें छत पे जाना है, तुम्हें डायलॉग बोलना है. तो मैं उस टाइम बहुत नर्वस था. जैसे ही उन्होंने एक्शन बोला मेरी सारी नर्वसनेस गायब हो गई, पता नहीं कैसे. तो मैं गया, मैंने डायलॉग बोला और मैं वापस आया. एवरीवन वाज क्लैपिंग और वो लाइफ का पहला टेक मेरा 1 टेक था. उन्होंने ऐसा नहीं कि एक सेफ्टी भी लिया हो कि बाय चांस कुछ हो जाए. उन्होंने 1 टेक लिया, कहते बस आगे बढ़ते हैं. तो ये मेरी ऐसी जर्नी है. अब मुझे आगे और पता नहीं मैं क्या बोलूं. No, but I think it was just the moment that you have to prove yourself. You have to prove yourself that you're worth it and नहीं, मैं अभी भी ये बोलूंगा, मैं वहाँ पे अपने आप को प्रूव करने भी नहीं गया था. मैं अपने आप चला गया वहाँ पे. एंड मुझे इस लाइन में ऐसे कोई इंटरेस्ट था नहीं, बट जैसे मैं गया मुझे था कि ठीक है मैं करूँगा काम. मुझे ये भी नहीं पता था मुझे इसके लिए इतनी एप्रिसिएशन मिलेगी या रोल कैसा, मुझे आइडिया ही नहीं था. मैंने बस किया, मैंने कहा ठीक है अब ये खत्म हो जाएगा, 1 हफ्ते का शूट है, उसके बाद मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में चिल करूंगा. मुझे नहीं पता था कि इसके बाद मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिल जाएगा, मुझे ऑटोमेटिकली कॉल्स आने लग जाएंगी.
तो वही है, मैंने ऑनेस्टी के साथ किया सब कुछ, मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। और मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं ना किसी से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ, ना मैं किसी को जज करता हूँ। तो ये 2 मंत्र हैं मेरी लाइफ के। ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्टेक्स्ट है, पर मैं ये 2 मंत्र लाइफ में मानता हूँ, और उस वजह से मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। मैं बहुत खुश रहता हूँ इस चीज को लेके कि यार नहीं है, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी फिर ज्यादा दिल दुखता है। किसी को जज करना तो वैसे ही अच्छा नहीं लगता मुझे। अपनी सबकी लाइफ में जो करना है करो आप लाइफ में, बट कुछ गलत मत करो किसी के साथ।